कानून और आइन का बकायदा खुलेआम, एक होता है मजाक उड़ाने, खुलेआम तमस्कर का निशाना बना रहे हैं। कब तक ये मामला सारा लेकर चलेंगे? गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम जितने भी हैं कब तक बचाते फिरेंगे? यानी मौका मिला था ना, इमरान खान से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते, कौम इनकी तारीफ करती, लेकिन इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना। अच्छा साहब, तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला हमजा शहबाज के इलेक्शन को कलअदम करार देने की कानूनी जंग जारी है, तो क्या लगता है मामला ये आखिर किस तरफ जाएगा? क्योंकि हुकूमती मौक़िफ़ ये कि जी हमजा शहबाज के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आएँ और हटा दें उनको। बहुत शुक्रिया। तहरीक अदम एतमाद का इशू तो है नहीं, वो तो राइट अपनी जगह जब होगा देखी जाएगी। ये बुनियादी तौर पर इशू ये है कि जो इलेक्शन हुआ है ये फ्रॉड हुआ है, ये शैम प्रोसेस है। डिप्टी स्पीकर मिला हुआ था, उसने असेंबली के अंदर इजलास नहीं कराया, गैलरी के अंदर इजलास हुआ, पुलिस अंदर आ गई, जो मार कुटाई हुई, बाकायदा जो गैलरी थी जिससे बाहर निकले थे वो सारी बंद कर दी गई, घंटियां बजाई नहीं गई। तो ये सारे का सारा इलेक्शन गैर कानूनी है। बाकायदा डिप्टी स्पीकर को कानूनी नोटिस जारी किए गए, उन्होंने कोई जवाब दाखिल नहीं किया 24 अप्रैल को और 27 अप्रैल को। फिर उनकी नाअहली के हवाले से रेफरेंस दायर कर दिया गया, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया कि ये इलेक्शन सारा गैर कानूनी है और इसको कलद ये जो नोटिफिकेशन है वापस लें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो वोट हैं वो डिफेक्शन के ना वो काउंट भी नहीं होंगे और डिसरिगार्ड करने होंगे। 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वाज़ेह तौर पर ये अहकामात जारी किए थे कि 63A का इतलाक जो है वो होना है। अगर कोई काम करेगा अगर तो उसके कॉन्सिक्वेंस उसके जिम्मेदारी होगी। अब ये सारी चीजें जो है ना रिकॉर्ड के ऊपर है। 4 तरह के मामला यहाँ चल रहे हैं। एक तो हलफ जो लिया है, हलफ गैर कानूनी है, उसमें लार्जर बेंच बन चुका हुआ है। सिंगल जज के सामने आज ये सारे मामला रखे हैं और अदालत के सामने बताया है कि ये इस वक्त गैर कानूनी तौर पर वजीर आला है। वो कैसे भाई? 195 वोट थे, 25 वोट डिसरिगार्ड करते तो 172 है। सादा अक्सरियत तो इनके पास है नहीं। ये तो कोई आप कोई सुलझे हुए माशरे की बात करें, जब इतनी बात आएगी वो अपने तक घर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ ये है कि जब तक वो कानूनी तौर पर कोई अदालती फैसला ना आए, अदालती फैसला आप लोगों के सामने या रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं, कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ बातें ट्रैक से उतारने की कोशिश की जा रही है टेक्निकलिटीज पे। यहाँ हलफ भी गैर कानूनी, फिर जो ओहदा संभाला हुआ है ये भी गैर कानूनी और गैर आईनी। जितनी इस ओहदे पे बैठ के ट्रांसफर, पोस्टिंग और फील्ड सेटिंग की गई वो हमने 25 मई के वाकये में देख लिया। जिस तरह लोगों पे तशद्दुद हुआ, तो ऐसा जो बंदा जो वजीर आला बनने के लायक ही नहीं है वो कैसे उस सीट पे? तहरीक अदम एतमाद तो तब आनी है कि जब आप कानूनी तौर पर वजीर आला हो, जब आईनी तौर पर वजीर आला हो। जब आईनी तौर पर आप वजीर आला ही नहीं है तो तहरीक अदम एतमाद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ वह तहरीक एतमाद तो तब आनी है कि जब आप आईनी तौर पर ओहदा संभाले होंगे। आपके पास सादा तकनीत नहीं है, मान ले इस बात को। क्यों नहीं कौम को कब तक गुमराह करते रहेंगे? ये वो सारी बातें हैं। फिर उसके बाद देखें दूसरा क्या मसला है, यानी इंसान को थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपना वोट डिसरिगार्ड होगा, काउंट नहीं होगा। उसके बाद 5 मेंबर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के आइन के आर्टिकल 224(4) के तहत वो 5 उनके रिजर्व सीटों पे हैं। यानी उस पे भी ये लड़ाई करते फिर रहे हैं कि जनाब नहीं हो नहीं सकता। भाई आइन ने जब लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक पार्टी लिस्ट में से आ जाना है, जो किरदार अदा किया वो भी पदनीति के ऊपर मबनी है, वो भी मामला चैलेंज कर दिया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में ये वाला मामला भी ज़ेरे उल्तवा है। लाहौर हाई कोर्ट में तो 4 मामला है, 4 सेट ऑफ लिटिगेशन है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। पीर के लिए लार्जर बेंच ने सारे मामले को देखना है। लार्जर बेंच का कहना ये है कि सारे का सारा इलेक्शन चैलेंज हो गया है और अदालत इस सारे मामले को देखना चाहती है। यहाँ कानून और आइन की पासदारी की बात हो रही है, आर्टिकल 4 और 5। इन लोगों का क्या, इन्हें क्या पता आइन क्या होता है, इन्हें क्या पता कानून क्या होता है? इन्होंने आज तक आइन और कानून की हमेशा धज्जियां उड़ाई हैं। यानी कुछ शर्म और हया होनी चाहिए इस हवाले से कि आपका आइन कहता है कि जो मेजॉरिटी में है वो वजीर आला बनेगा। मेजॉरिटी आपके पास है नहीं, आपको तो खुद चाहिए पीछे हट के खुद आके कहें, बड़ेपन का मुजाहरा करें। उन्हें कहे जनाब 16 तारीख को जो इलेक्शन हुआ था वापस मामला वहीं चला गया, हम इलेक्शन लड़ते हैं, अगर अक्सरियत होगी हम आ जाएंगे। अभी तो मामला एक और बड़ा खतरनाक है सना, अपना वो सॉरी डॉक्टर साहिबा, वो फिजा साहब, बड़ा जबरदस्त मामला है। अभी बजट आने वाला है, बजट में 186 सादा अब सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, इनके पास तो वो नहीं है। तो ये बजट कैसे पास कर सकेंगे? यानी बजट भी पास, जब बजट पास नहीं करेंगे
वजीर आला के तौर पर रह नहीं सकेंगे। ये अगले आईनी और कानूनी बहरान एक और आने वाला है और उनके पास ये भी साबित करना पड़ेगा। पता नहीं इनकी कानूनी टीमें क्या सोचती फिर रही हैं। बजट सादा अक्सरियत से पास करना, सादा अक्सरियत तो आपके पास है नहीं। 371 के ऐवान में 186 वोट चाहिए। ठीक है अजहर साहब, ये सदर मुमलिकत ने जो रिजीम चेंज की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा है, तरीके से मुतालिबा करी कि जी अभी तक कमीशन क्यों नहीं बना है, तो क्या चीफ जस्टिस सदर मुमलिकत के खत पर रिस्पॉन्स उनका देना जरूरी है? कानूनी हैसियत क्या है इस मामले के, आसान अल्फाज में अगर आप नाज़रीन को समझा दें। जी मैं बता देता हूँ, 29 तारीख को नईमुल हसन एडवोकेट की तरफ से एक पिटीशन दायर की थी मैंने, और यही कहा था कि इसकी मेमो गेट की स्कैंडल की तर्ज पर तहकीकात होनी चाहिए। उस पर एतराज लगा था आइन के आर्टिकल 69 का कि ये पार्लियामेंट के अंदर की प्रोसीडिंग है। मैं यहाँ और बड़ी मजेदार बात बताऊँ अपना फिजा आपको कि आज सरकारी वकील ने कहा कि आर्टिकल 69 की प्रोटेक्शन है। कौमी असेंबली के इजलास में छुपते रहे और कहते रहे कि आइन का आर्टिकल 69 का इतलाक नहीं होना। आज एक नई नोवेलिटी लेके आया, वो नहीं है। अब वहां पर एतराज लग गया, सदर पाकिस्तान ने बाकायदा खत लिख दिया और आपके पास मेमो स्कैंडल के हवाले से एक जजमेंट मौजूद है जिसमें ये सारा सुप्रीम कोर्ट ने मामला बैठकर देखे थे। 3 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने बाकायदा इंक्वायरी की थी और इस सारे स्कैंडल के अंदर भी हुसैन हक्कानी है जो बाकायदा नवाज शरीफ से 3 मार्च को वहां लंदन में मिले, 6.5 घंटे की मीटिंग हुई, फिर 7 तारीख को ऑपरेशन रजीम का साइफर आ गया, 8 को तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। इन सब चीजों को अगर उठाकर देखे, समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस ले लेना चाहिए और ना हो। मेरी पिटीशन पड़ी है जिसमें रजिस्ट्रार जो एतराज लगाया था, अपील दायर की हुई है, उस अपील को फिक्स करके इस मामले को सुने। कौम जो चाहती है, कौम यही चाहती है कि ये साइफर रजीम के मामले में जो चीजें आगे चल रही हैं। अब दूसरी तरफ ये भी फिजा याद रखिएगा कि जिस इल्जामात पे इमरान खान साहब को निकाला था, ना महंगाई कंट्रोल कर सके, पेट्रोल वो ऊपर ले गए हैं, डॉलर इनसे नहीं है, तो आप कौम को और क्या सबूत चाहिए कि ये ऑपरेशन साइफर रजीम का मसला है? या तो वो साबित कर दे कि इमरान खान साहब को आपने इन बुनियादों पर उतारा है। लेकिन आपके सामने मैंने आपको याद है एक प्रोग्राम में मैंने कहा था ये 6 काम करने आए हैं। 6 कामों में क्या था? ट्रांसफर, पोस्टिंग, वो सारी, इलेक्शन कमीशन के मेंबर मिली भगत से राजा रियाज को गैर कानूनी और गैर आईनी अपोजिशन लीडर बना के वो कर लिया, चेयरमैन नैब वो लगाने जा रहे हैं। फिर उससे आगे जो आपने ISI का हवाले से जो नोटिफिकेशन देखा कि ISI को ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे लाना चाहते हैं। फिर इसी राजा रियाज के जरिए केयर टेकर सेटअप से पहले अपना जो केयर टेकर सेटअप बनाएंगे वो इनकी मुशावरत से होगा। तो ये सारे गैर कानूनी काम जो है, गैर आईनी, इन्हीं के मुकद्दर में लिखे हुए हैं। ये ज्यादा देर चल नहीं सकता, कोर्टों में मामले हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है आने वाला हफ्ता बहुत अहम होगा। हमजा शरीफ भी अपनी वजारत आला से जाएंगे, राजा रियाज के लिए हवाले से अपोजिशन लीडर के तौर पर भी उन्हें सीट खोनी पड़ेगी, उसको भी बाकायदा स्पीकर को खत लिख दिया गया है, चैलेंज कर दिया गया। ठीक है, और आप आइंदा आने वाले हफ्ते में सब कुछ देख रहे हैं अजहर साहब? जी बिल्कुल, बड़ी उम्मीद है इस सारे बारे में बताता चलूं क्योंकि बड़े सॉलिड केस हैं। अभी तक इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो छुपते फिर रहे हैं टेक्निकलिटीज पे, आर्टिकल 69 के यानी रेस्क्यू करते फिर रहे हैं। आईनी तौर पर आज कौन जिस तरह देखे ना, इनके पास एवन फील्ड वगैरह के कोई असासे नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इसी तरह इनके पास मेजोरिटी कौम के सामने रख देना, 197 वोट लाके 186 वोट ही पूरे करके दिखा दे, वो इनके पास नहीं है। तो भैया ये तो अब झूठ के पीछे छुपते फिरेंगे, लेकिन कब तक छुपेंगे? और जो कौम है ना, वो इनकी गैर आईनी इक़दामात को देख रही है, तारीख लिखी जा रही है। अच्छा साहब, ये जब ये मौजूदा हुकूमत है जो अपनी मर्जी की इलेक्शन इस्लाहात, नैब में तरमीम किए चले जा रही है, इसका आपने भी जिक्र किया, तो क्या इनको अदालत में चैलेंज करना ज़रूरी है ना? क्योंकि इस तरह तो ये लोग सारी जो कानून साजी है अपने ज़ाती मुफाद के लिए किए चले जाएंगे। तो वही बात कि कानून और आइन का बाकायदा खुलेआम, एक होता है मजाक उड़ाने, खुलेआम तमस्कर का निशाना बना रहे हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगी, आइन को, कानून को ये मजाक बनाते चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, हो यही रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बाकायदा खत लिख दिया गया है कि इसमें 23 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ या तो फर्द जुर्म आयद हो गई है या केसेस चल रहे हैं। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं। क्या हम हट जाएंगे? फिर ये देखे ना, ये कब तक ये मामला सारा लेकर चलेंगे? गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम जितने भी हैं कब तक बचाते फिरेंगे? आप गैर कानूनी तौर पर अपोजिशन लीडर बना लेंगे, मिली भगत से चलाएंगे, ECL से नाम आपने निकाल दिए बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जस्टिफिकेशन के। आपने वहां बैठ के कौम के साथ जुल्म किया। फिर आप जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको ओहदे दिए जा रहे हैं, और क्या किस बुनियाद पर ये ओहदे दे रहे हैं आप खुदारा? आप कौम का यानी मौका मिला था ना
इमरान खान से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते, कौम इनकी तारीफ करती, लेकिन इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना। ये कोशिश यही कर रहे हैं कि वो पंजाबी में कहती है टोटके लगा रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं इधर से उधर करके, लेकिन हैंड हीट इस मामले में ये चाहते ये हैं, ये हुकूमत वक्त पूरा करें। मुफ्त में हुकूमत मिल गई है, साइफर के अपना ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से, तो कोई कुर्सी छोड़ता है? ये तो ऐसे लोगों को तो धक्के दे के निकालना पड़ता है। ये लोग ऐसी आसानी से नहीं जाएंगे। ये कौम इनके खिलाफ उठ खड़ी हुई है, आप देख रहे हैं महंगाई वगैरह हर चीज इनके हाथ में है ही कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कब तक दिफा करते फिरेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सारे लोगों को बिठा लेते हैं, कहने के लिए कुछ नहीं होता इन लोगों के पास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।